क्या कहिएगा, ये समाधान किसको करना है, व्यवधान कौन कर रहा है, और ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस कहाँ खड़ी है, सब एक शुरुआती नोट आप रविंद्र सर। जी नमस्कार संजीव जी। कई दिन के बाद मुझे लगता है नए साल में पहली बार ही मिल रहे हैं, तो नए साल की शुभकामनाएं जी सब बिल्कुल साथियों आपको। को। संजीव जी देखिए, पहले तो यूजीसी से शुरू कर लेते हैं, मुझे लगता है फिर प्रधानमंत्री पे आते हैं। दो अलग अलग मैं विषय हैं। यूजीसी पे मैं सोच रहा अगले फेज में आए, मुझे लग रहा था मैं यूजीसी आगे को कुछ से footage वगैरह दिखाऊंगा, मैं तो सोच रहा था दिखाया जाए जो सारा कुछ है वो भी है, ठीक वो है, नेक्स्ट उसमें अगली चरण में करता हूँ। अगले चरण में। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली हैं और इन्होंने महान परंपराओं का जिक्र कर दिया, तो परंपराओं का जिक्र किया है तो हम भी थोड़ा सा संसद कवर करते रहे, एक परंपरा का जिक्र हम कर देते हैं। एक परंपरा क्या होती थी संजीव भाई, कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होती थी ना, दो होती थी। एक सरकार बुलाती थी, सरकार ने बुलाई, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बुलाते हैं। वो क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री को आने की जरूरत नहीं होती। वो बैठक हुई, ऑपोजिशन के लिए लोग आते हैं, सब आते हैं, वो हो गई, सरकार की मीटिंग हो गई। एक बैठक 2024 से पहले होती थी, उसको बुलाते थे स्पीकर। अब स्पीकर तो है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष जिस बैठक को बुलाएंगे उसमें नेता सदन को जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है, नेता सदन को जाना पड़ेगा। अब नेता सदन तो प्रधानमंत्री ही हैं। भाई मनमोहन सिंह तो दूसरे ने सदन में थे, वो तो थे नहीं नेता सदन लोकसभा के। तो यहां पर कौन है नेता सदन? मोदी जी। दूसरी मोदी। तरफ बाकी सब लोगों को जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं होना चाहते, और राहुल गांधी के क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उनके सामने नहीं बैठना चाहते, तो अब वो बैठक ही कैंसिल हो गई, अब वो बैठक ही नहीं होती। तो इस तरह का इन्होंने एक खेला कर दिया कि वो बैठक ही कैंसिल कर दो ताकि हम लोगों को एक दूसरे से मिलने की जरूरत। मतलब है कि अब सदन के पहले की जो गरिमा थी, जो परंपराओं की बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने, तो वो परंपरा खत्म हो गई। वो सुमित्रा ताई के वक्त भी थी, ओम बिरला के पहले कार्यकाल में भी थी, मीरा कुमार और सोमनाथ चटर्जी इतना हम लोगों ने देखा, उसके पहले का भी होगा, हमने देखा नहीं। लेकिन ये सब चीजें जो हम लोगों ने देखी, वो उस परंपरा का आज खत्म हो गई है, उस पर कुछ नहीं हुआ। और उस पर सबसे बड़ी बात है कि कोई मीडिया में हलचल नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री को जबकि उन परंपराओं को जिंदा रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पीएम को आना उसमें थोड़ा जरूरी हो जाता है, स्पीकर बुलाएंगे तो नेता सदन के तौर पर, वो उन्होंने खत्म कर दी। आज इन्होंने जो बातें कही हैं, यहां एक परंपरा और होती थी, यहीं पर इसी स्टैंड पर खड़े होकर सवालों के जवाब देते थे पूर्व के प्रधानमंत्री। जी। पत्रकार सवाल पूछते थे और प्रधानमंत्री उसका जवाब देते थे। अब वो परंपरा भी खत्म कर दी। अब इन्होंने मोनोलॉग शुरू कर दिया, आएंगे और अपना भाषण देके चले जाएंगे। पत्रकारों को दूर रखना खड़ा शुरू कर दिया सर। पहले पत्रकार कम से कम नजदीक खड़े होते थे, अब तो इतना दूर है कि वो चिल्ला के पूछेंगे तो भी जवाब, कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो वो दो परंपराओं को खत्म करने के बाद ये बजट का सत्र शुरू हुआ है। अब बजट सत्र जो शुरू हुआ है संजीव भाई, इसमें ट्रांसपोर्ट, परफॉर्म और रिफॉर्म, ये बातें हम लोग 11 साल से सुन रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, सारी बातें वही हैं जो दोहराई जा रही हैं। एक बात नई नहीं है, इस सरकार ने नई परंपराएं जो शुरू की है उनमें है व्यवधान उत्पन्न करने। पहले गतिरोध जो था वो विपक्ष की तरफ से होता था जब बीजेपी विपक्ष में थी। अब नया सिस्टम शुरू हो गया कि खुद यही लोग, बीजेपी के लोग ही व्यवधान पैदा करते हैं, ये नई परंपरा है। तो इन्होंने जो नई परंपराओं की शुरुआत की है वो बड़ी खराब है। और सरकार जिस तरीके से मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती और कैसे उन मुद्दों से बचा जाए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल, उदाहरण जो है ना, वो हमको मिलता है शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन। जिस दिन चर्चा होनी थी, जिस दिन चर्चा होनी थी पॉल्यूशन पे, और सरकार ने बहुत ही कुटिलता के साथ, बहुत ही गलत तरीके से एक गलत परंपरा सेट करके वहां पर सदन को एडजन करवाया। और उस चर्चा जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी थी, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले कम से कम 6-7 करोड़ लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन का असर है, उन इलाके के लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं होने दी और वहां पर नई परंपराएं शुरू करी। तो प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उन बातों का कोई सार नहीं है, उन बातों में कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवाई बातें हैं। उन बातों को हम आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि सुननी पड़ेगी, प्रधानमंत्री की बात है तो सुननी पड़ेगी, लेकिन उन बातों में विश्लेषण के लायक कुछ भी नहीं है। हम लोग जो पहले से देखते रहे वही बातें रिपीट हो रही है। हाँ,
निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करेंगी, भाई वो तो हर साल बढ़ता ही चला जाएगा, तो जाहिर है वो रिकॉर्ड सुधरता ही चला जाएगा, बनता ही जाएगा। लेकिन बजट में पेश क्या करेंगी, उस पर जब बहस होगी तो कोई चर्चा नहीं होगी उस पर। उन्होंने आज तक लगातार बजट डिफेंस का हो, उसकी स्थिति क्या है, एजुकेशन का बजट रहा हो वो घटता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर की हालत क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो घटते जा रहे हैं, रोजगार घटते जा रहे हैं, उन पर कोई विषय पर बात नहीं होगी। तो ये ठीक है, बजट सत्र है, संसद की शुरुआत से पहले ये परंपरा है कि प्रधानमंत्री को बोलना है, तो उन्होंने बोल तो दिया। मोनोलॉग परंपरा तो क्वेश्चन आंसर की थी, डिस्कशन की थी, लेकिन वो खत्म हो गया, सवाल जवाब तो खत्म हो गए, तो उन्होंने बोल दिया है। और एक परंपरा एक जमाने में 155 दिन हाउस चलने की भी थी, वो घट के 62 दिन पे आ गया है। ये सब बातें अगर पीएम बोलते तो बड़ा अच्छा लगता, लोगों को बड़ा सुकून मिलता कि देखो कितनी सही बातें कह रहे हैं। और कहां पर 155 दिन होती थी पहली बैठकें, आज घट के 62 दिन हो गई है। और 62 दिन में से भी कितने ज्यादा ऑपरेशनल डेज हैं वो भी हम लोगों को पता लगता कि वाकई में जिस दिन सदन चला हो, जैसे आज आज 11 बजे हाउस शुरू हुआ और 10 मिनट में एडजन हो गया पूरे दिन के लिए, तो इन दिनों को भी काउंट किया जाता है। तो ये सब चीजें अगर पीएम बोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन सदन जो है वो शुरू हो गया है और उसमें क्या क्या इश्यूज रेज करेंगे, ओपोजिशन तो रेज करता है, लेकिन उन पर सवाल जवाब नहीं होते, सरकार उन पर जवाब नहीं देती है। इस बार भी वही भागती हुई स्थिति हम लोगों को दिखेगी। लेकिन चलिए 1 तारीख तक संडे को बजट आ रहा है, तो भैया संडे को यही बजट आ आपसे रहा है। यही पूछने वाला था कि 1 फरवरी संडे के दिन बजट, और ये मतलब ये नित नए कहे कि जो होता है ना कि एक शिगुफेबाजी या इस तरीका एक कि देखिए क्या कुछ हो रहा है 1 फरवरी पहली बार संसद में, पहली बार। ये क्या है? बड़े बाबू लोग तो बड़े परेशान होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बहुत ही हलाकान होगी। वहां तो 5 डेज वीक होता है, सैटरडे संडे तो बिल्कुल लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। क्या लेकिन देखिए कहिएगा इस वही, पे? आप सही कह रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए, तंग करने का लिहाज है ये। संडे को आपको बजट लेके आना, एक बार हुआ पहले वो 99 में, आपको याद ही होगा, जब 27 फरवरी की तारीख थी, तब सब फरवरी में आखिरी में होता था वो। यशवंत सिन्हा ने पेश किया था, 5 बजे होता था, उसके पहले फिर वो उन्होंने सवेरे 11 बजे का स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी हुआ। लेकिन क्या आज देखो ना, आज थर्सडे है और फ्राइडे सैटरडे 2 दिन की हाउस की छुट्टी कर दी, तो अंतर क्या पड़ा? अगर आपको हाउस चलाना तो कम से कम फ्राइडे को हाउस तो चलाइए। हाउस चलाना छोड़ दिया, 2 दिन के लिए हाउस एडजन करके अब आप 1 तारीख को बुला रहे, भाई 1 तारीख को क्यों बुलाना है, 31 को बुला लो यार। 31 जनवरी को बुला लेते, 2 तारीख को बुला लेते, वो भी समय था। शनिवार को तो कई बार हाउस चला है, संडे को हाउस बुला के स्पेशली बजट, क्योंकि सर माहौल इस तरीके से बनाने की जरूरत है कि हम लोग काम करते हुए दिखें। क्या काम करते हुए दिखें, इस पर बहस नहीं है, क्या काम कर रहे हैं, क्या है आपके बजट में, उस पर जब बहस करेंगे, जब चर्चा करेंगे, तो सरकार भाग खड़ी होती है। और ये परंपरा सरकार ने शुरू करी है और इस पर कायम है। काम कुछ नहीं होगा, लेकिन माहौल ऐसा बनाएंगे। संडे को बजट आने से क्या देश की प्रगति हो रही है? एक दिन बाद कर लो, 2 दिन पहले कर लो, क्या अंतर पड़ जाएगा उस बात से? वो तो सरकार के हाथ में है ना, क्योंकि हमको तो लागू तो 1 अप्रैल से ही होगा बजट, पहले तो होना नहीं है। बजट तो 1 अप्रैल से ही तो चालू होगा ना, हमारी जो वित्तीय वर्ष है वो तो 1 तारीख से शुरू होगा, ये तो उसके पहले का काम है। लेकिन उन बातों का कोई जवाब नहीं है, माहौल बनाने के लिए सरकार ये सब करती रहती है, संजीव भाई। यही मेरा सवाल है, तो रोक लगी तो शायद राहत की सांस होगी, पीछे चल गई क्या? ऐसा बहुत साफ तौर पर लगा, जिस अंदाज में फैली चिंगारी और फिर बिल्कुल एक जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। और इस त्वरितता के साथ में होता है, हमने पहले भी मंडल हमें याद है जो वीपी सिंह के दौर का था, लेकिन अभी जो चीजें हैं इसको कैसे देखते हैं रवीन सर? कैसे इसको लिया जाए? इसमें पीछे की चीजें क्या दिखती हैं? क्या वही कि पहले हम नाप के देखें, पहले एक हम पत्ता चलें और फिर बाद में नहीं होता तो देखा जाएगा, वापसी कर लिया जाए, और फिर अब कोर्ट ने चूंकि रोक लगा ही दी है फिलहाल में, तो मार्च में चला गया है। कैसे इसको कैसे आप डिस्क्राइब कीजिएगा सारा कुछ दृश्य जो है रवीन जी? संजीव भाई, सुप्रीम कोर्ट में सब जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, आज एक ही पक्ष था, दूसरा पक्ष नहीं था। मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला हियरिंग पर आया तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील खड़े थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और जो दूसरा पक्ष यानी कि सरकार को, जहां पर क्योंकि सरकार नियम लेके आई है, सरकार के जो 2 नंबर के लॉयर हैं, सबसे बड़े तो अटॉर्नी जनरल हैं, दूसरे सॉलिसिटर जनरल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वहां खड़े हैं। जो सॉलिसिटर जनरल सोनम वांगचुक के मामले में जब ये कहा गया कि सोनम वांगचुक को ऑनलाइन अपीयर होने दो इस मामले में, तो वो बार बार कूद के आ गए। वही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो इतना भारी विरोध करते रहे उन 80-80 85-85 साल के लोगों का जो जेल में बंद थे, स्टेम्स जिनकी डेथ भी हो गई,
जो सिपर से पानी पीना चाहते थे उनको पानी नहीं पीने दिया, उसके विरोध में वो स्टेन स्वामी, उनके विरोध में वो लोग खड़े हो गए। उनके जबान से एक शब्द नहीं निकला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि हम लोगों को इस कानून का, हम लोग कानून लेके आए हैं, आप इसको स्टे करो मत करो। और ये बहुत सामान्य बात नहीं होती संजीव भाई कि आज आप आओ, पहले ही दिन आए, कोई याचिकाकर्ता सरकार के खिलाफ आए और उसी दिन उसको स्टे ग्रांट हो जाए और सरकारी पक्ष जो है वो खामोश, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये बहुत असामान्य गतिविधियां हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकार जो चाह रही थी वो हो गया। सरकार की इच्छा यही थी कि हम लोग इस पूरे घटनाक्रम पे, पूरा मामले पर थोड़ा सा एक जमीन की तपिश को भांप लें, और क्योंकि कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला तो है नहीं वोट के हिसाब से। ओबीसी समुदाय के वोट को खींचने की कोशिश थी, वो संदेश वो किसी तरीके से देना चाहते थे और देने की कोशिश भी करेंगे कि हम लोगों ने तो देखिए आपको दिया, लेकिन कोर्ट से रुक गया, कोर्ट से सरकार ने रुकवा दिया। ये अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने, मिली भगत सरकार की हुई गई और उसका विरोध नहीं किया। आमतौर पर ऐसा ही होता है कि अगर कोई ऐसा मामला सरकारी या अभियोजन पक्ष की तरफ से होता है तो जो दूसरा पक्ष का वकील है वो उसका विरोध नहीं करता, जमानतों का विरोध नहीं करते तो तुरंत जमानत हो जाती है। तो ये वही हुआ है, सरकार के मिली भगत कोर्ट में देखने को मिली और इसका राजनीतिक लाभ सरकार लेना चाहती है कि ओबीसी समुदाय का वोट खींच ले, क्योंकि जो पीडीए या और सारी चीजों का हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया है, उसको कैसे पंचर किया जाए उसके लिए पूरा कयास था, जिसमें स्वर्ण समुदाय के वोट से बीजेपी को दिक्कत कोई है नहीं, वो वोट के पास कोई जगह नहीं बची इस देश में, वो वोट तो जाएगा ही बीजेपी को। दूसरे वोट को अपनी तरफ किसी तरीके से खींच ले, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर भी सरकार खामोश है, उस पर भी सरकार खामोश है। सांसदों के खिलाफ, बीजेपी के सांसदों के खिलाफ जो अनर्गल बातें बोली जा रही हैं वो बेहद निंदनीय हैं, बहुत शर्मिंदा करने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन खामोश है, किसी की जबान से कुछ निकल नहीं रहा। तो ये जाहिर होता है कि सरकार की मिली भगत से सब हो रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि इन्हीं सब मसलों पर बातचीत करते रहें और जो हमारा कोर वोटर है वो बना रहे, दूसरे वोटर को खींचने की धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते रहें, कम से कम उनमें संदेश तो दे ही दें। तो सरकार के लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन आज के मामले में हुई है, जो सरकार चाहती थी वो हो गया। अब जनता क्या चाहती है देखिए संजीव भाई, वो देखिए।